जस्टिस तारिक जहांगीरी के बतौर जज तैनाती गैर कानूनी करार, जज के ओहदे के लिए नाअहल करार, हटाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने डिग्री तनाज़े केस का फैसला सुना दिया। वजारत कानून को जस्टिस तारिक जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी तैनाती के वक्त दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे, उनकी तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक महमूद जहांगीरी जज बनने के अहल ही नहीं थे। जब हाई कोर्ट के जज की तकर्री हुई उस वक्त उनकी LLB की डिग्री दुरुस्त नहीं थी। तहरीरी फैसले में कहा गया, जस्टिस तारिक जहांगीरी को अपना जवाब मुतनाज़ा तालीमी इसनाद के साथ जमा कराने का मौका दिया गया। वो नामालूम वजूहात पर ऐसा करने में नाकाम रहे। अदालत के पास इस मामले में मजीद कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर की थी। अपील में कहा गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल समात नहीं है, दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इकबाल फ्लाईओवर और एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा मुकम्मल। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मोहसिन नकवी ने एक और मंसूबा रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया। आम आदमी की सहूलत के लिए मंसूबे अहमियत के हामिल हैं। तजावुज़ात के खात्मे तक कहीं भी कोई मसला हो हम हल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इकबाल फ्लाईओवर खुलना इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। टी चौक में ट्रैफिक जैम रहना मामूल था, इस्लामाबाद में पानी का मसला भी हल करेंगे। आज यहाँ पे एक ऐलान करना चाहती हूँ, एक बहुत जरूरी ऐलान है, निहायत जरूरी ऐलान है। 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल मुकर्रर करती हूँ, पंजाब की यूथ का साल है। और इंशाअल्लाह ताला 2026 के उस साल में यूथ के लिए, पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए, पंजाब के नौजवान बच्चों के लिए, नौजवान बच्चियों के लिए वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज ने फिर तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। कहा, बयानिया का खेल खेलने वालों ने मुल्क को तबाही और डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। इन्हें जेलों के बाहर धरने देने से फुर्सत नहीं, अवाम भूखे मर रहे हैं। लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब बोली, लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। जो सूबे कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है, वो अपनी नाअहली और करप्शन छुपाने के लिए बात करते हैं। हर सूबे के पास NFC का बहुत पैसा है, पंजाब के पास जितना पैसा है वो आवाम पर लग रहा है। मरियम नवाज ने कहा, खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम बर्दाश्त नहीं, सूबे से तजावुजात का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब 7000 तालिबात के दरमियान पहुंच गई। आमद पर शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज ने बच्चियों से मुसाफा किया और उनके दरमियान बैठ गई, बच्चियों को गले लगाया, सेल्फियां बनवाई। भारतीय आबी दहशत गर्दी, दरिया चनाब का पानी बगैर बताए अचानक रोक लिया। पाकिस्तान का दरिया चनाब के बहाव में अचानक कमी पर तशवीश का इज़हार। इंडस वाटर कमीशन के जरिए भारत से वजाहत तलब कर ली। एक तरफा इकदाम से बाज रहने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, ज़राई सीजन में दरिया के बहाव से छेड़छाड़ अवामी ज़िंदगी और ग़िज़ाई सलामती के लिए खतरा है। बुनाई हमले के सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, भारतीय मीडिया ने हमला आवरों को पाकिस्तान से जोड़कर प्रोपेगेंडा किया, बाद में हमला आवर खुद भारत ही निकल आया। तर्जुमा दफ्तर खारिजा की पाक अफगान जंगबंदी खत्म होने की भी तस्दीक। कहा, पाक अफगान जंगबंदी बरकरार नहीं रही, शवाहिद है हमला आवर अनासिर को सरहद पार मुआवलत हासिल है। दहशत गर्दों की तादाद। सलामती काउंसिल ने तालिबान का अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का दावा मुस्तरद कर दिया। अफगान सरजमीन सरहद पार हमलों के लिए इस्तेमाल न होने देने का दावा गैर मोतबर करार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तज़ियाती मुआवनत और पाबंदियाँ मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में इस दावे को गैर मोतबर करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रुकन मुमालिक ने बताया, दाइश खुरासान TTP अलकायदा अफगानिस्तान में सरगर्म है, दहशतगर्द बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है। सबसे बड़ा इलाक़ाई खतरा TTP को करार दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी से मुतालिक UN रिपोर्ट पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद है।
अफगानिस्तान में हैबतुल्लाह अखवंजादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार। तालिबान रजीम के मदरसों के जरिए नौजवान नस्ल की जहन साजी बारे होशरुबा इंकशाफात। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक हैबतुल्लाह अखवंजादा जिहादी मिशन का तस्वुर रखते हैं। तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। तालीम को शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के इंतहा पसंद वज़रा इखलाक़ी पस्ती की जीती जागती मिसालें। मुस्लिम दुश्मनी में गंदी और आलूदा ज़हनीत सबके सामने। एक और भारतीय वज़ीर गिरिराज सिंह वज़ीर आला बिहार के दिफा में सामने आ गए। बेशर्मी के साथ कहा, नीतीश कुमार ने मुस्लिम खातून का नकाब उतार कर कुछ गलत नहीं किया। भारत मुस्लिम मुल्क नहीं है, यहाँ हमारे कानून चलेंगे। वज़ीर आला बिहार के शर्मनाक हरकत के बाद गुजरात में मुजाहिरे, वज़ीर आला के पोस्टर्स उतार दिए गए। भारतीय स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर का वज़ीर आला बिहार से माफ़ी मांगने का मुतालिबा। भारतीय शहर हैदराबाद की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खालिदा परवीन ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। वज़ीर आला की हरकत के बाद इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर, मुस्लिम खवातीन की हरासगी के वाक़यात में इजाफा। एक और मुस्लिम खातून का नकाब ज़बरदस्ती उतारने की वीडियो सामने आ गई। मौके पर मौजूद अफराद बेशर्मी से सारा माजरा देखते रहे। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का वज़ीर आला बिहार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। कहा, वज़ीर आला बिहार को कोई हक नहीं कि वह मुसलमानों की तज़लील करें। पाकिस्तान का वज़ीर आला बिहार की हरकत पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, ये वाक़यात भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और अदम बर्दाश्त के अक्कास हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी। इंतखाबात सियासी जमातों की अक्सरियती राय से मुलतवी किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB का कहना है, सियासी जमातों की अक्सरियती राय के मुताबिक नामवाफिक मौसमी हालात में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। 13 जमातों ने इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालिबा किया। 6 जमातों ने मौजूदा शेड्यूल पर ही इलेक्शन का मशवरा दिया। पाकिस्तान और लीबिया का दिफाई शराकतदारी को फरोग देने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की लीबिया की असरी क़यादत से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू, दो तरफ़ा ताउन और मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 2 हफ्तों में 3 साल जामे हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की कैशलेस मईशत के फ़रोग की कोशिशें मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। रियासत के रास के बोर्ड मेंबरान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है इस इदारे को मज़ीद बेहतर अंदाज में चलाया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुल्क में IT इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की हिदायत। माशी तरक्की के लिए IT शोबे के वर्किंग ग्रुप के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, माशी मसाइल के बावजूद मुल्क की IT शोबे ने तरक्की की। डिजिटल मईशत की तरवीज सारिफिन की इंटरनेट तक रसाई पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली के अक़लियती अरकान के वफ़द से भी मुलाकात। अक़लियती बरादरी के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ का तूफान आ गया। सोशल मीडिया के बड़े इदारों ने बगैर तहकीक पर पाकिस्तान के इल्ज़ामात लगाए। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में पेश रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का तकरीब से खिताब। कहा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मज़ीद मुअस्सर बना रहे हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और दीगर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। ATC इस्लामाबाद के अहकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर नोटिस आवेज़ा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ मुकदमात पर मुल्ज़िमान की तलबी के नोटिस आवेज़ा। सुहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफी जान, अमजद आफरीदी को अदालत पेश होने की हिदायत।
सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 27वीं तरमीम जबरी तौर पर ताकत से 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराई गई। हमने आइन का हल्फ उठाया हुआ है। गैर इस्लामी कानून साजी के खिलाफ 22 दिसंबर को कराची में APC है। PTI ने मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही का सिर्फ बयान दिया, राब्ता नहीं किया। जाली मैंडेट के होते हुए भी हुकूमत सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। पीपल्स पार्टी सिर्फ सहारा है। जाली अक्सरियत मुल्क पर हुकूमत कर रही है। फैसलाबाद के हल्के NH-96 के ज़िमनी इंतखाबात में तलाल चौधरी की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की समाअत। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा, उम्मीदवारों की शिकायत है तलाल चौधरी ने अपने भाई के लिए असर रसूख इस्तेमाल किया। इलेक्शन मुहिम और कॉर्नर मीटिंग्स की हमने वो शिकायत DMO को शेयर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा, DMO कौन था? DMO के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीफ इलेक्शन कमीशन की स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरसनेश। कहा, सेक्रेटरी साहब आज आप तैयारी करके नहीं आए, आपसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। मुकामी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। तलाल चौधरी ने शाम को तकरीर की। तलाल चौधरी के वकील ने कहा, मेरे पास मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स की ट्रांसक्रिप्ट्स मौजूद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तलाल चौधरी के वकील को ट्रांसक्रिप्ट्स फराहम करने का हुक्म। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। सबके सामने बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो बनाना दोनों जुर्म हैं। वोट सिक्रेसी को मजरू किया गया। PP 116 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के आबिद शेर अली की इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। दौरान समाअत आबिद शेर अली बोले, क्या मैं बोल सकता हूं? मुझे उम्रे पर जाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आबिद शेर अली को बोलने से रोक दिया। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। शुमाली इलाकों में बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। बाबूसर टॉप समेत पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी जारी। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -2 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बेशतर इस्ला में 20 और 21 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुत्तहिदा अरब इमारात में शदीद बारिशें। फजीरा रासल खैमा में तूफानी हवाएं, कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। शारजा और दुबई में भी बारिश। पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि भारत के खिलाफ कामयाबी के बाद दुनिया पाकिस्तान के साथ कारोबार चाहती है। जिससे कोई गैर मुल्की वफ्द आता है, PTI वाले एहतजाज शुरू कर देते हैं। अली अमीन जो सूबा छोड़ कर गए थे, सुहेल अफरीदी जब उसे संभालेंगे तब पता चलेगा। MQM का कराची में भत्ताखोरी की बढ़ती वारदातों पर इज़हार तशवीश। मुत्तहिदा के डेप्टी पार्लियामेंट लीडर ताहा अहमद खान ने वज़ीर आला को खत लिख दिया। तर्जमान सिंध हुकूमत का जवाब। गमर खान असरान ने कहा, भत्ता, खौफ और दबाव की सियासत MQM का तरीका है। सिंध हुकूमत पर नाकामी के इल्ज़ाम लगाना MQM का पुराना वतीरा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लाइनें लगी रहीं। शहरी कई घंटे फंसे रहे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाइस हैवी ट्रैफिक का दबाव है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स की कामयाब मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म की थी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 4 कमेटियाँ पूरा साल ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर काम करेंगी। DGISPR का कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की असातिज़ा और तलबा के साथ ख़ुसूसी नशिस्त। मुल्की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। शरका ने अफ़वाज पाकिस्तान की मादर वतन के लिए लासवाल कुर्बानियों को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। ख़वातीन पर तशद्दुद की वजूहात पूछने की बजाय उन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। एक लड़की को कत्ल करके इज्जत बचाने का जवाब पेश किया जाता है।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में चेयरपर्सन कमेटी शहरी रहमान की गुफ्तगू। कहा, खुद कुछ भी करें तो ठीक, मगर औरत कुछ करे तो गैरत जाग जाती है। कवानीन बनाने के बाद उन पर अमल दरामद कैसे होगा? लाहौर में डीएसपी उस्मान हैदर के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल का केस। लाहौर पुलिस ने मज़ीद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। ज़ेरे हिरासत अफराद में डीएसपी का करीबी दोस्त और खानसामा शामिल। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद मुलजिम ने दोनों को फ़ोन किए, एक को बेटी दूसरे को बीवी का टेलीफोन दिया। खानसामा बेटी का फ़ोन लेकर गज्जू मत्ता की तरफ गया, दोस्त बीवी का फ़ोन लेकर गालिब मार्केट आ गया। मुलजिम ने दोस्त को एक पार्सल भी दिया। पार्सल में मकतूलीन का सामान था। मकतूलीन के मोबाइल फ़ोन भी बरामद। पार्सल खोला तो उस पर खून के निशानात थे। पुलिस ने ताहाल कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज न किया। मुलजिम डीएसपी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अमीर जमात इस्लामी का 21 दिसंबर को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में मंजूर होने वाला बल्दियाती एक्ट जमहूरियत पर एक धब्बा है। ये हुकूमत शहर के मेयर से भी डरती है। रावलपिंडी में 2 बेटियों को कत्ल करने वाले को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। एडिशनल सेशन जज अफशाह जासूफी ने फैसला सुना दिया। मुजरिम ने 5 और 13 साला बेटियों को ज़िबाह किया था। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ने के वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल। काउंटर पर मौजूद स्टाफ कसूरवार करार। तहकीकात के मुताबिक पासपोर्ट चेक करने के दौरान खातून स्टाफ ने मुसाफिर का स्टिकर हटाने पर पासपोर्ट फटाया। एहतजाज के दौरान एयरलाइन का अमला बाहर ना आया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की एयरलाइन और अमले के खिलाफ आला सतह की तहकीकात की सिफारिश। लांसनायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। कहूटा में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फूल रखे, फातिहा खानी की। आर्मी चीफ CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शहीद को खिराज अकीदत। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का भी शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 71 की जंग में महफूज शहीद ने वाहगा सेक्टर पर गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। महफूज शहीद की कुर्बानी हमेशा कौम की इज्तिमाई यादों में नक्श रहेगी। भारत शदीद जंगी जुनून में मुब्तला हथियारों और दिफाई साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी। भारतीय हुकूमत का आइंदा दिफाई बजट में 20 से 25% इजाफे पर गौर। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत का दिफाई बजट कई गुना ज्यादा है। यूरोपीय यूनियन का 2035 तक पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर पाबंदी लगाने का फैसला वापस। कारसाज कंपनियों को मुज़र धुएं के अखराज को 90% कम करने का हदफ। बरतानिया में लड़कों में औरत दुश्मनी की अलामात पहचानने के लिए प्रोग्राम। 20 मिलियन पाउंड से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। स्कूल्स में सेहतमंद ताल्लुकात और ऑनलाइन खतरात पर तालीम लाजमी करार। खेलों की दुनिया में नया तनाज़ा। पाकिस्तानी कबड्डी खिलाड़ी भारतीय टीम का झंडा उठाकर मैदान में आ गया। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन का सख्त एक्शन का ऐलान। उमैदुल्लाह ने भारतीय टीम की जानिब से मैच खेला और उसका झंडा लहराया। सेक्रेटरी कबड्डी फेडरेशन ने हंगामी इजलास बुला लिया। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी का भारतीय टीम की जानिब से खेलना और झंडा लहराना बर्दाश्त नहीं कर सकते। खिलाड़ी उबैदुल्लाह का कहना है, कमेंटेटर ने गलत बयानी की, मालूम नहीं था मैच पाकिस्तान के खिलाफ है, फ्रेंडली मैच था, गलत फहमी हुई। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा कुतुब मेले का आगाज। 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइश कुनिंदगान शरीक हैं। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह थे। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह की शिरकत। कुतुब मेला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा।
चौथी मैकडॉनल्ड्स नेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप हतमी मरहले में दाखिल। फाइनल्स और तकरीब तकसीम इनामात जुम्मे को मुनक़िद होगी। और बैकस्ट्रीट बॉयज 26 साल बाद दोबारा छा गए। गाने का रीमेक वीडियो वायरल।